अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऑटो व्लॉग्स। आज हम इस्लामाबाद जा रहे थे तो हमने सोचा कि आपको भी व्यू दिखाएं। इस वक्त हम M2 मोटरवे यानी कि जो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाती है उस पे सफ़र कर रहे हैं। मोटरवे पे जब आप सफ़र कर रहे हों उस वक्त आप दुरुस्त लाइन का इस्तेमाल करें और जब आपने लाइन चेंज करनी हो तो इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। जब लाइन आपने चेंज कर ली, क्रॉसिंग कर ली, उसके बाद दोबारा इंडिकेटर लगाएं और अपनी लाइन में आएँ। छोटी गाड़ियां सेंटर लाइन में चलेंगी और फर्स्ट लाइन में क्रॉसिंग करेंगी। बड़ी गाड़ियां नीचे वाली लाइन में चलेंगी और सेंटर लाइन जब खाली होगी उस वक्त क्रॉसिंग करेंगी। और मोटरवे पे चलते हुए अच्छे टायरों का इस्तेमाल करें जो कि आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाते हैं। टायर अच्छे होंगे, आपको मोटरवे पे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त हम दरिया चनाब क्रॉस कर चुके हैं। दरिया चनाब से आगे मेन सर्विस एरिया आता है जो लाहौर से आते हुए बड़ा सर्विस एरिया है, जो दूसरा सर्विस एरिया है। पहला सुखे के नज़दीक है, दूसरा सियाल मोड़ के नज़दीक है। तो हम सियाल मोड़ के नज़दीक सर्विस एरिया के पास से गुज़र रहे हैं। हमारे दोनों साइड पे बड़े सर्विस एरिया हैं और जो ही हम सर्विस एरिया क्रॉस करेंगे उसके बाद सियाल मोड़ इंटरचेंज आएगा। अगर सियाल मोड़ वाला इंटरचेंज उतरते हैं तो सरगोदा तकरीबन 40 किलोमीटर रह जाता है। वो एक लोकल रूट है, लेकिन हम मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम तो नहीं उतरेंगे। और मोटरवे पे जाते हुए दोनों साइड पे सिट्रस के बेतहाशा बागात नज़र आएंगे आपको। ये सरगोदे का काफ़ी सारा एरिया जो कि सिट्रस पे मुहित है और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का सिट्रस पैदा होता है। सिट्रस जो कि काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं सरगोदा एरिया में, जो कोट मेमन, पेरा, सरगोदा इसके एरिया में मौजूद हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट क्वालिटी किन्नू तैयार किया जाता है और उसके बाद उसको बाहर भेज दिया जाता है और कुछ पाकिस्तान में ही खपत हो जाती है। ये सिट्रस का बहुत अच्छा एरिया है और बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पे। उससे आगे हम कोट मोमन क्रॉस करने के बाद हम बेरे वाला इंटरचेंज के बेरे वाला सर्विस एरिया के नज़दीक से पहुँच चुके हैं। बेरे वाला जब हम क्रॉस करते हैं तो वहाँ क्रॉस करते ही दरिया झेलम आता है। जब हम दरिया झेलम क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद क्रॉस करने के बाद लिल्ला इंटरचेंज आता है। लिल्ला इंटरचेंज तकरीबन पहाड़ी एरिया के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और इंटरचेंज उतरने के बाद हम अगर लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो पीर खारा शरीफ आता है। अगर हम इंटरचेंज उतरने के बाद राइट साइड पे फ्लाईओवर क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद पिंड दादन खां आता है जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर है। और पिंड दादन खां का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है। वहाँ के लोग पीने के लिए पानी दूर दराज इलाकों से लेकर आते हैं और वहाँ का पानी अगर मुंह में डाला जाए तो इंतहाई कड़वा है। कड़वा होने की वजह यह है कि वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी नमक की कान है और उसकी वजह से तमाम एरिया में जब लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दूर दराज इलाकों से लेकर आते हैं। और उससे आगे हम अगर जाएं तो आगे चूहा सैदन शाह आता है
लेकिन उसी एरिए में एशिया के सबसे बड़ी नमक की कान जहाँ पे टर्निल बनाई गई है और सैरगाह बनाई गई है। जैसे ये इमेजेस हैं, ये नमक की कान खड़ा के हैं और दूसरी साइड पर पीर खारा शरीफ के। इसके बाद हम मोटरवे पे सीधे जा रहे हैं तो हमने लिल्ला इंटरचेंज क्रॉस कर लिया है। क्रॉस करने के बाद पहाड़ी एरिए का चढ़ाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे आके मेरे नए ड्राइवर भाई अक्सर गाड़ी को गर्म कर लेते हैं, गाड़ी हीट अप हो जाती है। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो मैदानी इलाके से आते हैं, उनको पहाड़ी एरिए का तजर्बा नहीं होता, तो वो ओवर गियर में उसी स्पीड में पहाड़ियों पे गाड़ी को चढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये मेरा भाई गर्म करके खड़ा है, ये गाड़ी हीट अप हो चुकी है जो बाईं साइड पे रेड कलर की नज़र आ रही थी। तो जब चढ़ाइयाँ चढ़ें, प्रॉपर गियर इस्तेमाल करें, चढ़ाइयों में छोटे गियर इस्तेमाल करें। जब छोटे गियर इस्तेमाल करेंगे चढ़ाइयों पे, तो जब आप उतराई पे हैं उस वक़्त भी आप छोटा गियर इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी गाड़ी ओवर स्पीड ना हो सके। कुछ भाई ओवर गियर लगा लेते हैं, लगा कर फिर ब्रेक के सहारे नीचे उतरते हैं, उसकी वजह से और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई ऐसी जगह हैं जो मोटरवे वालों ने ब्रेक फेल हो जाने की सूरत में चढ़ाई बनाई है, उस चढ़ाई पे गाड़ी को चढ़ा देना होता है और गाड़ी को रोकना होता है ताकि कोई मेजर एक्सीडेंट से बच सकें। इसलिए आप इन परेशानियों से बचने के लिए आप प्रॉपर गियर इस्तेमाल करें, छोटे गियर इस्तेमाल करें और जो मोटरवे पे स्पीड मेंशन की गई है उससे हरगिज़ तजावज़ ना करें। गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखें, गाड़ी को ओवर स्पीड हरगिज़ ना होने दें। ये जो पुल सामने नज़र आया था, ये एशिया का गहरा तरीन पुल है। ये तकरीबन सेंटर एरिया में आता है जब हम ये साल्ट एरिया क्रॉस कर रहे होते हैं। दोनों साइड पे बड़े बड़े पहाड़ जो अपना दिलकश मंज़र पेश करते हुए हम उनके सेंटर से गुज़र रहे हैं। अब हम ये साल्ट एरिया क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद कलर कहार वाला मेन सर्विस एरिया आएगा। कलर कहार पहले अगर हम टर्न लेते हैं तो सर्विस एरिया आएगा, साथ ही हम टर्न ले जाते हैं तो कलर कहार वाला इंटरचेंज आ जाता है। जब हम साल्ट एरिया में थे उस वक़्त हमारी स्पीड 30 से 40 की थी और उसके बाद जो ही साल्ट एरिया क्रॉस हो जाता है उसके बाद 120 की साइन बोर्ड मेंशन स्पीड आ जाती है और हम प्रॉपर स्पीड पे आ जाते हैं। ये कुछ ही किलोमीटर हैं, अगर बहुत एहतियात के साथ ड्राइविंग की जाती है तो हम मुश्किलात से बच सकते हैं। और हम इस वक्त कलर कहार सर्विस एरिया में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे बहुत बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं और अगर हम इंटरचेंज उतर कर नीचे जाते हैं तो पहले बहुत बड़ी झील आएगी, उसके बाद मोरों वाली सरकार, जहाँ पे खुले मोर फिरते हैं, दरबार के पास भी फिरते हैं। जब कोई उनको पास जाए वो उड़कर जंगल में पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और फिर दरबार पे आ जाते हैं। उससे अगर हम बलकसर इंटरचेंज के नज़दीक जाते हैं तो ऑलिव के प्लांट लगाए गए हैं जिसे जैतून कहते हैं और वो इस एरिया में अच्छी पैदावार देते हैं। अगर बलकसर इंटरचेंज हम आगे क्रॉस कर जाएं तो साइडों पे काफ़ी जगह पे उन्होंने जैतून के प्लांट काश्त किए हुए हैं और इसी जगह पे मूंगफली की बहुत अच्छी काश्त होती है जो कि चकवाल का एरिया है। उससे आगे क्रॉस करें तो चक्री आती है। चक्री में मेन सर्विस एरिया है, कलर कार के बाद बड़ा सर्विस एरिया है। रास्ते में छोटे छोटे और रेस्ट एरिया आते हैं
मैं उन बड़े सर्विस एरियों की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी खुले एरिए में हैं। वहाँ पे कोई पार्किंग का कोई इशू नहीं है। मसाजिद हैं, होटल्स हैं, जहाँ से फ्यूल डलवाया जा सकता है। मोटरवे पे आप फ्यूल का ख्याल रखें क्योंकि सर्विस एरिया ताकि आपको रास्ते में किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इस वक्त हम इस्लामाबाद वाला नया एयरपोर्ट उसके नज़दीक से गुज़र रहे हैं, जो कि ठेलियाँ इंटरचेंज से उतर कर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन हम मेन टोल प्लाज़े पे ही उतरेंगे क्योंकि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद वाला मेन टोल प्लाज़ा नज़दीक आ चुका है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए। और ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम इस वक्त मेन टोल प्लाज़ा इस्लामाबाद वाला उतरने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।